नमस्कार, मैं नु त्रिपाठी। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप देखेंगे कि इस वीडियो में जो हुआ है, शायद आपको बहुत ही अजीब महसूस होगा। पता है क्यों? आपने देखा होगा कि यूपी में विगत 10 दिन से बहुत कुछ पति और पत्नी के रिलेशन में हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने अगर उठाया होगा तो देखा होगा, हर जगह पर कहीं ना कहीं पत्नी गलत आ रही है। हर जगह पत्नी ही गलत क्यों? इस पर भारत सरकार, राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया जाता या इस पर कार्य नहीं किया जा रहा या इस पर कोई कड़क कानून नहीं बन रहा, तो ये मैं आपको क्लियर मैसेज दे रहा हूँ, कल सर्वे के मुताबिक भी लगभग 35% लोग अपनी पत्नियों से परेशान हैं। कोई अंदर अंदर परेशान है, कोई बाहर से परेशान है, परेशान ज़रूर है। औरतों के अंदर यदि ये बढ़ावा हो रहा है या कहीं से भी इस तरीके की अगर स्कीमें निकल रही हैं कि हर पत्नी का बॉयफ्रेंड निकलना, पत्नी चाहती है कि उसका पति हमेशा सुरक्षित रहे और खुद उसमें डूबना चाहती है। इसका मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कारण एक उसका घर या मायका हो सकता है, क्योंकि ससुराल में रह के संभव ही नहीं होता कि ऐसे वो कृत करे या कार्य करे। तो यहाँ बहुत बड़ा जो रोल है वो कहीं ना कहीं मायके पक्ष की लापरवाही है। उस लापरवाही के नतीजे की वजह से औरतें ऐसी कदम उठा रही हैं। एक कहावत कही जाती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अभी मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं कि जहां पर एक पति ने एक ऐसा डर का माहौल बना है कि प्रेमी के साथ अपनी पत्नी की शादी 2 बच्चों के सामने कराई। आप सोचिए, आखिर उस पति पे क्या बीत रही होगी। ये शादी का बंधन एक ऐसा बंधन है जो 7 वचन लेकर इसे जीवन जीवन निभाया जाता है। पर यहाँ जीवन तो छोड़िए, 2 साल 4 साल 10 साल की शादी होने के बाद, 10 साल 15 साल के बाद, 20 साल के बाद औरतें प्रेम प्रसंग कर रही हैं। हर जगह औरत ही गलत क्यों हो रही है? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि पुरुष गलत नहीं होते, पुरुष भी होते हैं, परंतु इस तरह का कदम उठाना मुझे लगता ठीक नहीं है। वहीं एक जगह ऐसा कांड हुआ कि पिता ने गुस्से में आकर 4 बच्चों समेत खुद को फांसी पे लटका लिया। 4 बच्चों को काट डाला, जिसमें 7 साल, 5 साल, 4 साल ऐसे उम्र थी बच्चों की। अब आप ये बताइए, यदि पिता ने ऐसा कोई अगर कदम उठाया है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है घरेलू हिंसा, कहीं ना कहीं पत्नी का प्रेशर, पत्नी का दबाव, पत्नी की धमकी, ये सब हो सकता है। यहाँ पे मैं जो बात करने जा रहा हूँ, ये वीडियो आप देखेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि यहाँ पर एक पति खुद खड़े होकर प्रेमी के साथ अपनी पत्नी का विवाह करा रहा है। उस पति पे क्या बीत रही होगी पता है आपको? वो शायद एक मर्द समझ सकता है, क्योंकि पत्नी चाहे उल्टी हो चाहे सीधी हो, पति हमेशा अपनी पत्नी के प्रति बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। पति अगर कितना भी लीचा क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक पत्नी जब घर होती है तो उसे एक आशा, एक उम्मीद रहती है।
लेकिन आज उसने शादी तो करा दी, अब उसने डर की वजह से करा दी। क्या वजह से करा दी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। भाई किसी को शौक नहीं है कि अपने दिल के जिगरे और टुकड़े को किसी और के साथ देखे। धन्य है ऐसा पति जिसने ऐसा कदम उठाया। अब मैं क्या कह सकता हूँ। पत्नियां आपका फायदा हमेशा उठा रही हैं और इसे आप सोचें बंद कर लें, नहीं होगा। पत्नी हमेशा सोचती है कि पति हमारा गुलाम बनकर रहे, जबकि बहुत से पुरुष हैं जिनके अंदर स्वाभिमान जिंदा है। वो मर सकते हैं, कट सकते हैं, माननीय मोदी जी की तरह कुंवारे रह सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, परंतु गुलाम नहीं बन सकते। और मैं दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, अगर मुझे भी इस तरह का अगर कोई करे और कहे तो आपको क्या लगता है? मैं झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। ये जो कांड और कहानियां चल रही हैं, ये देख देख करके रूह जरूर कांप जाती है कि क्या पत्नी पर विश्वास होना चाहिए, और यदि विश्वास होना चाहिए तो इसकी क्या गारंटी है कि पत्नी शुद्ध और पतिव्रता है? क्योंकि आजकल पतिव्रता नारियां है ही नहीं, ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। वो चाहते हैं कि जैसा वो आपको नचाएं आप वैसा नाचिए, पर अगर कहेंगे कि आपको ऐसा करना है तो नहीं करेंगे। आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ, वीडियो देखने से पहले हमें इसका जवाब देना है। बहुत से लोग इस चीज़ से बहुत परेशान होते होंगे। आप एक बात सोचो, यदि मान लो पत्नी ने कहा कि आपको ये कदम नहीं रखना है, आपने कहा जी नहीं रखना है। देखो, व्यक्ति वही बोलेगा नहीं रखना क्योंकि जिसको भी कहीं ना कहीं एक अपनी पत्नी से लगाव रहेगा। लेकिन जब आप पत्नी से कहेंगे कि ना तुम ये काम मत करना, तो उसे भूत सवार हो जाएंगे। वो चाहती है कि मुझे ना रोका जाए और हम अपना शासन चला सकें। सबसे बड़ी अगर कहीं ना कहीं बीमारी अगर है, इस समय की बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि लड़की के घर वालों को, ससुराल वालों को और लड़के वालों को यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना हो सके फोनबाजी कम करवा में, अगर आप चाहते हो कि आपकी सुरक्षा हो, वरना उसी फोन से तुम्हारे लिए काल बनकर आ सकता है। भरोसा टूट रहा है बहुत लोगों का। इस वीडियो को देखिए तो आपको बड़ा अंदर से तकलीफ होगा। मैंने देखा तो मुझे अभी तक बहुत एहसास हो रहा है। विगत 10 दिनों से ये लगातार सिलसिला जारी है कि लोग सिर्फ पत्नियों से आखिर क्यों परेशान हैं। आप समझ सकते हो। ये वीडियो इतनी मेहनत से बनाता हूं, आपके हित के लिए बनाता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये वीडियो आगे नहीं पहुंचता तो बड़ी तकलीफ होती है। यदि ये वीडियो शेयर करेंगे ना तो बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। एक आईना उनके सामने रखा जाएगा तो उन्हें अपना चेहरा देखने को मिलेगा। प्यारे मित्रों, वीडियो देखिए, अपना कमेंट अवश्य करना। कमेंट करने में पैसा नहीं लगता, शेयर करने में पैसा नहीं लगता। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगा भाई करो यार। आप थोड़ा सा उधर हो जाओ बेटा। पीछे होगा भाई, सब पीछे हो जाओ। आप इधर हो जाओ ना। हाँ चला चला मंगल मांगल्य शिव सर्वासाधिके शरणं नारायण मंगलम भगवान मंगलम मंगलम काश मंगलाय करो हरि करण का गुण चला हो गया।
अरे लोग जो है ताको दे सीधा ताको जवाब हमें हमें रोना है अब तो शादी हो गई पागल कहेंगे यार कौन सामने देखो ताको सामने देखो सामने देखो ये फोटो लगेगा है तो